बहुत सारे बच्चे मेरे से एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग बेहतर है या ऑफ़लाइन काउंसलिंग बेहतर है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देती हूँ ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑफ़लाइन काउंसलिंग में। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ़लाइन काउंसलिंग, जो कि बहुत ही पुराने हिस्ट्री से चली आ रही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिफोर कोविड। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफ़लाइन बट यहाँ पे जो ऑफ़लाइन काउंसलिंग होती है उसमें आपको सबसे पहले ऑनलाइन एक प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म अभी फिलअप करना है, जिसमें आपको 12th का अपना मार्क्स लिखना है। मार्क्स मतलब कि परसेंटेज आपको फिलअप करना होगा 2 डेसिमल पे। जैसे अगर 81.5 है आपका परसेंटेज निकल रहा है तो आप 81.50 या 05 मेंशन करोगे। अगर आपका परसेंटेज 66.72 आ रहा है तो आपको 66.72 अपना 2 डेसिमल फॉर्म में अपना 12th का परसेंटेज डालना होगा और चूज़ करना होगा कि इधर यू वांट टू पार्टिसिपेट फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग मोड और ऑफलाइन काउंसलिंग मोड। इन दोनों को बहुत केयरफुली सोच समझ के इस वीडियो को देखने के बाद ही आप प्रीफ्रेंस में अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन को चूज़ करना। दोनों में से सबसे इजी कौन सा होता है? अगर मैं घर पे बैठ के अपनी काउंसलिंग करा लेती हूँ, मेरा नेटवर्क इशू सही है, मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना जानती हूँ, मैं अपना पीसी यूज़ करना जानती हूँ या मुझे साइबर कैफ़े मिल गया है, तो मैं ज़्यादा खर्चा से बचने के लिए मैं सोचूंगी कि ना जाऊँ काउंसलिंग के लिए, मैं ऑनलाइन को ही चूज़ करूँ, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग इज़ वेरी ईजी इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन काउंसलिंग। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ नज़र आएगी स्टूडेंट्स की और हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, प्रेशर होगा, टेंशन होगा, और वो चीज़ आपके साथ ऑनलाइन में भी होगी। लेकिन ऑनलाइन के लिए ये चीज़ होगी ना कि आपको वो क्राउड नज़र नहीं आएगा। और ऐसा नहीं होता है कि आप काउंसलिंग वाले दिन वेन्यू पे पहुँच जाओगे तो आपको लगेगा एडमिशन होगा कि नहीं, मतलब हो जाएगा एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल लेटर का आने का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन हो रहा है, क्योंकि आपकी जो जितनी सीट्स होती है ना उस सीट से 4 गुना स्टूडेंट्स को कॉल लेटर भेजा जाता है। अभी मेन कैंपस की काउंसलिंग होगी तो सोचो अभी एफिलिएटेड की काउंसलिंग बाकी है। तो हम बात कर रहे थे हमारे डिफरेंस की। ऑफलाइन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना होगा और वहाँ पे जो कमेटी बैठी होगी, जितने भी प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे होंगे, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी और ज़ेरॉक्स कॉपी, ओरिजिनल के साथ ज़ेरॉक्स ले जाके वहाँ पे दिखाना होगा। फिर आपको वो वहाँ से भेज देंगे और बोलेंगे अपना जाके घर पे पोर्टल, काउंसलिंग पोर्टल, कोर्स एलोकेशन वाला मैसेज को चेक करते रहो और 24 घंटे के अंदर विदिन 1 डे और 1 दिन के बाद आपको कोर्स एलोकेशन का मैसेज आएगा। और जब कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ जाता है तो आपको वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करनी होती है, उसके लिए भी आपको 24 घंटे का समय मिलेगा। ये तो बात हो गई ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, वो माहौल को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका एडमिशन, एक एक स्टेप आप कैसे आगे बढ़ रहे हो अपने एडमिशन्स को होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इफ़ इनकेस आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, मेरे जैसे आलसी हो, तो मैं तो ऑनलाइन काउंसलिंग ही कराती। अगर लास्ट ईयर मैंने अपना लास्ट ईयर जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था तो मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग को ही चूज़ किया था और कोविड की वजह से हमें चूज़ करना पड़ा, नेसेसरी था। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको सिंपली जिस तरीके से आपने अपना बीएचयू का फॉर्म फिलअप किया था वैसे ही आपको एक अपना फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग वाला मोड चूज़ करना है, उसके बाद अपने 12th के परसेंटेज को 2 डेसिमल फॉर्म में फिलअप करना है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को करना है। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्म में। मैं ये चीज़ वापस से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। और इफ़ इन केस आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड हो जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके बाद प्रीफ्रेंस एंट्री फॉर्म में आपको अपने मेन कैंपस से लेके एफिलिएटेड कॉलेज टीचिंग वाली जो एरिया है उसको चूज़ करना है, उसको रैंकिंग देनी है। मेन कैंपस को फर्स्ट रैंकिंग, अगर आपका कोर्स एमएमवी में है तो एमएमवी को सेकंड रैंकिंग, एंड सो ऑन। एफिलिएटेड कॉलेज को आपको रैंकिंग प्रोवाइड करनी होगी। और इसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है, अपनी काउंसलिंग वाले डेट का टाइम का वेट करना है। वहाँ से कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देती है तो बढ़िया है। फिर आपको थोड़े ही टाइम में कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ सकता है। वो मेन कैंपस का भी हो सकता है, साथ ही साथ पेड सीट का भी हो सकता है, और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और साथ ही साथ एफिलिएटेड का भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेन कैंपस की काउंसलिंग के लिए आपको बुला के मेन कैंपस की सीट पकड़ा दी जाएगी। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो वो आपको मिलना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं होगी, इंडेक्स कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके बाद वाला जो आपकी रैंकिंग होगी वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी रैंकिंग सेकंड प्रीफ्रेंस एमएमवी, अगर आपका कोर्स होगा तो एमएमवी मिलने के चांसेस होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कोर्स एलोकेशन पे चेक करना होगा, ठीक है। आई गेस ये चीज़ मैं बार चीज़ें रिपीट कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोगों से मिस्टेक्स हो जा रही हैं। तो ऑनलाइन मतलब यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा अपनी काउंसलिंग डेट का, और उस दिन से लेके 1 दिन के अंदर में हो सकता है कि आपको कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ जाए अगर आपकी रैंक अच्छी है। नहीं तो आपको फिर एक और काउंसलिंग का कॉल लेटर आ सकता है फॉर द एफिलिएटेड। जब मेन कैंपस की काउंसलिंग कंप्लीट होगी, फिर अगर आपका कोर्स एफिलिएटेड में अवेलेबल होगा तो आपको एफिलिएटेड की काउंसलिंग का कॉल लेटर भी आ सकता है। और फिर आपको सेम प्रक्रिया करना होगा, कर लेना, नहीं तो वही डॉक्यूमेंट, वैसे तो कर लेना चाहिए, नहीं तो वही डॉक्यूमेंट्स आपके एफिलिएटेड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आई गेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो।
एंड इसमें इंपॉर्टेंटली ये चीज़ ध्यान देना कि आपके पास अगर कोर्स एलोकेशन का मैसेज, मान लो तुम्हारी रैंक अच्छी है और विदिन 24 आवर्स आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, तो इससे पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दीजिए कि इतना सम ऑफ अमाउंट तैयार रखेंगे फॉर द ट्यूशन फ़ीस, जो कि 4,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 7,000 तक अपने पास आप लोग बजट में रखिएगा। जैसे ही आएगा तुरंत आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। और अगर पेड सीट, अगर आपके मार्क्स कम है तो पेड सीट जितना अमाउंट, मतलब कि 15-20 हज़ार रुपये आपके पास एट द टाइम कोर्स एलोकेशन वाला जब मैसेज आए तब आपके पेरेंट्स पैनिक हो जाए, इससे पहले ही बता देना कि हमारे को एडमिशन इसमें हो सकता है, आप इतना बजट लेके चलिएगा। समझ आ रही है चीज़ें। और ऑनलाइन भी बहुत ही बेहतर है, बस आपको अच्छे से वेट करना होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, ना ही ट्रैवल करना है, बस घर पे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बाद इंतज़ार करना है। आपका नेट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको रेगुलर चेक करना होगा, बार बार 1-2 घंटे में आपको चेक करना होगा कि कोई मैसेज या फिर कोई कुछ भी मिस ना नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि आप गलत डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड भी कर देते हो तो वहाँ से आपको मैसेज आ सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट सही करने हैं, या फिर ये सब मैं अलग से आपको बता दूंगी कि वो प्रोसेस क्या है अगर कोई गलती हो जाती है तो। बाकी आपकी कॉल लेटर में कमेटी का ईमेल आईडी नंबर दिया होगा, उस पर अगर आपको कोई डाउट हो तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऑफिस आवर में ही कॉल करिएगा 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से पहले, और 9 बजे के बाद सुबह, ठीक है। और आई गेस आपको ऑनलाइन चूज़ करना है, ऑफलाइन चूज़ करना है, ये आपकी चॉइस है। और आपका वेन्यू दिया होगा आपके कॉल लेटर पे, नहीं तो स्पेशल नोट करके मेंशन होगा कि ऑफलाइन वालों के लिए कौन सी जगह पे जाना होगा आपको काउंसलिंग के लिए। समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इवन मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपका अगला डाउट कौन सा है जिसमें मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, काउंसलिंग आराम से हो जाती है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इवन आपको टाइम भी देता है अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। और अंडरटेकिंग फॉर्म, एग्जिट 10, एंटी रैगिंग फॉर्म जो भी है सब आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है, अपनी काउंसलिंग में यूज़ कर लीजिएगा। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। मेन कैंपस के बाद एफिलेटेड के भी कॉल लेटर्स आएंगे, सो डोंट पैनिक।